डिस्कस करेंगे आज हम लोग सीसीएनए में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के ऊपर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, इसको मैं थियोरेटिकली ना बोलते हुए प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो उसके लिए, इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे। अ, जैसे वही एक लैब में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे कि 2 राउटर होगा। वही पुराना वाला एक सिंपल लैब में यहाँ पे ले लेता हूँ। और जैसे स्विच के थ्रू कनेक्ट किया था हम लोगों ने, तो उसी तरह से ये दोनों को स्विच के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। तो इसको इस स्विच के साथ एंड स्विच राउटर टू राउटर कनेक्शन होगा, सीरियल कनेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे सीरियल पोर्ट नहीं है, तो इसको ऑफ करते हुए यहाँ पे एक सीरियल पोर्ट लगा लेंगे हम। और इसको मैंने ऑन कर दिया, तो ये हो गया राउटर 0 के लिए। गो टू सेकंड राउटर, इसका भी एक सीरियल पोर्ट में यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो, अभी ये जो राउटर टू राउटर का जो कनेक्शन होगा, ये सीरियल कनेक्शन होगा। तो सीरियल कनेक्शन के लिए हम लोग ये केबल लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, सीरियल 0/0 के साथ सीरियल 0/0। चलो, 2 पीसी यहाँ पे लेते हैं हम लोग। एक पीसी मैंने ये ले लिया और दूसरा मैंने ये ले लिया, एंड इसको भी हम लोग केबल कनेक्ट करते हैं। हालांकि डिफरेंट डिवाइस है, तो यहाँ पे स्ट्रेट केबल होगा। ये तुम लोग को पता है, इससे पहले भी क्या था हम लोगों ने कैसे लैब को बनाना है, फिजिकली कनेक्ट कैसे करना है। फाइनली यहाँ पे असाइन करेंगे आईपी एड्रेस। चलो मैं, तो वही हम लोग 192.168 जो हम लोग पहले से लेते आ रहे हैं, उसी रेंज में लेंगे। इसका 1.2 क्या गेटवे मैंने रखा है, 1.1 IP 255.2 1.1। और इसका रखेंगे, तो इसका मैंने क्या दिया, फिर से एक बार मैं चेक कर लूँ। 1.2, ओके फाइन। इसका रखेंगे 2.2। सेकेंड जो पीसी हो गया, इसका आईपी देंगे हम लोग 192.168.2.2, 192.168.2.1। ठीक है, ये 2.2 हो गया, 2.1 फाइन। पीसी का एड्रेस असाइन हो गया। अभी जाएंगे राउटर में, और राउटर में ही हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए इसका कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे और इसमें होगा 192.168.1.1। ये हो गया इसका इथरनेट पोर्ट 1.1। सीरियल पोर्ट में जाएंगे, ऑन करेंगे, क्लॉक रेट को रखेंगे 64,000 और यहाँ पे आईपी देंगे 3.1। चलो, गो टू सेकंड राउटर और इसका भी सीरियल पोर्ट को ऑन करेंगे, क्लॉक रेट को 64,000। दिस इज 3.2। इथरनेट पोर्ट ऑन करना है एंड 2.1। दैट्स ऑल फाइन। एड्रेस असाइन हो चुका है, तो ये मैं बोल दूं, ये पीसी हो गया तुम्हारा। इसका मैं जो लास्ट वाला पार्ट है वही यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका आईपी हो गया 1.2, इसका आईपी हो गया 2.2, इस पोर्ट का आईपी हो गया 1.1, इस पोर्ट का आईपी हो गया 2.1, इसका है 3.1। में जो आईपी एड्रेस का जो लास्ट वाला 2 पार्ट है उसी को मैं टाइप कर रहा हूँ, तो समय ज़्यादा नहीं लेगा। चलो, तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है। तो उसके लिए लैब बनाना जरूरी है, क्योंकि लैब के हिसाब से समझ में आएगा, प्रैक्टिकली जाएंगे तभी समझ में आएगा। इसे तो थियोरेटिकली पहले बोल सकता हूँ, लेकिन समझ में आएगा। तो मैं हल्का सा, लेकिन 2-3 इसके बारे में थोड़ा थियोरेटिकली मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, देखो समझ लो। अभी ये जो लैब है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आरआईपी अप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों, सॉरी, राउटिंग राउटिंग अप्लाई करेंगे। तो राउटिंग 2 तरह का होता है, एक हो गया स्टैटिक राउटिंग, दूसरा हो गया डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक में हम लोग यहाँ पे आज जो अप्लाई करेंगे वो हो गया आरआईपी, जो कि डिस्टेंस वेक्टर में आ रहा है। अच्छा, ये स्टैटिक और आरआईपी जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे,
ये दोनों ही अप्लाई करेंगे। मैं मतलब क्या बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग लास्ट टाइम ओनली सिर्फ एक ही टाइप का राउटिंग अप्लाई किया था, या तो स्टैटिक या तो आरआईपी अप्लाई किया था, या तो तुम्हारा डायनेमिक में भी बहुत अलग अलग टाइप का है। जैसे तुम्हारा आरआईपी हो गया, ई आई जी आर पी, ई एस ओ एस पी एफ। तो हम लोग ने आखिर लास्ट टाइम तो सिर्फ आरआईपी ही इम्प्लीमेंट करना समझा, लेकिन वो सब बाकी सब भी होता है, ई आई जी आर पी ओ एस पे भी होता है। तो समझ लो कि यहाँ पे आज मैं बस ये बोल दूँ, समझ लो कोई भी एक राउटर में, मतलब इस लैब में हम लोग स्पेशली हर राउटर में दो तरह का राउटिंग अप्लाई करेंगे, चाहे वो डायनेमिक ही हो या तो स्टैटिक एंड डायनेमिक हो। अगर डायनेमिक हो तो समझ लो मेरे मतलब चाहे डायनेमिक हो स्टैटिक हो कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल राउटिंग अप्लाई करेंगे। मल्टीपल राउटिंग का मतलब क्या है? हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग इस राउटर पे आरआईपी स्टैटिक राउटिंग एंड आरआईपी दोनों अप्लाई करें, ठीक है। या तो हो सकता है कि इस राउटर पे हम लोग आरआईपी या तो ईआईजीआरपी दोनों ही प्रोटोकॉल अप्लाई कर दें, या तो आरआईपी ईआईजीआरपी ओएसपीएफ तीनों ही अप्लाई कर दें। मतलब जब एक राउटर में मल्टीपल अप्लाई कर देंगे, मल्टीपल राउटिंग का जो प्रोटोकॉल है या तो स्टैटिक एंड डायनेमिक अप्लाई कर देंगे एक साथ, तो सवाल ये होता है कि इस राउटर का जो राउटिंग टेबल होता है, इस राउटर का जो राउटिंग टेबल है, इस राउटिंग टेबल तो एक ही होगा ना। और राउटिंग टेबल में क्या होता है? राउटिंग टेबल में जो हर डेस्टिनेशन नेटवर्क तक जाने के लिए जो बेस्ट रूट होता है वही एंट्री होता है राउटिंग टेबल में। समझ लो कि यहाँ पे मैंने आरआईपी अप्लाई किया और साथ साथ मैंने स्टैटिक राउटिंग भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस राउटर के लिए डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सा होगा? दिस वन, दिस इज द डेस्टिनेटर नेटवर्क, दैट मीन्स 2.0। तो आरआईपी के हिसाब से आरआईपी के हिसाब से इस नेटवर्क में पहुंचने के लिए जो भी पाथ होगा, वो पाथ हो सकता है कि स्टैटिक राउटिंग के हिसाब से सेम ना हो, लेकिन राउटर अपना राउटिंग टेबल में कौन सा पाथ एंट्री करेगा, ठीक है। वो जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे आज क्लियर होगा। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एक नंबर है, एक वैल्यू है जिसके जो कि ये राउटर को ये बोलता है कि कौन सा राउटिंग का पाथ जो बेस्ट पाथ है वो राउटिंग टेबल में एंट्री करना है। चलो बातों को एक्सप्लेन करने से बेहतर होगा प्रैक्टिकली समझ करके अप्लाई करके समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं पहले एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग एंड आरआईपी दोनों ही अप्लाई करूंगा, दोनों में यहाँ पे भी करूंगा स्टैटिक एंड आरआईपी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इस राउटर पे पहुंचते हैं और यहाँ पे जा करके पहले तो मैं इसका स्टैटिक राउटिंग अप्लाई कर लेता हूँ। स्टैटिक के लिए कमांड पता है तुम लोग को, आईपी रूट लिखना पड़ेगा। उसके बाद आईपी रूट के बाद क्या ओके, आईपी ओके, आईपी रूट उसके बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क होगा 192.168.2.0 एंड देन सबनेट मास्क। फिलहाल मैं यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान देना। एंड उसके बाद नेक्स्ट होप आईडी, दैट मीन्स वो जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट होप आईडी क्या होगा? 3.2 होगा। एक बार मैं यहाँ पे दिखा दूँ, इस लैब के हिसाब से इस राउटर को इस नेटवर्क तक कनेक्ट करने के लिए ये 3.2 नेक्स्ट होप आईडी होगा, और डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या होगा? 2.0, जो कि मैंने यहाँ पे अभी दिया 2.0 255 सबनेट मास्क, और एंड ये हो गया नेक्स्ट होप आईडी। एंटर प्रेस करेंगे, बस एक ही इनडायरेक्ट नेटवर्क एक ही है तो एक ही बार लिखने से हो जाएगा। और इसी राउटर पे राउटर 0 जो है, यहाँ पे हम लोग डायनेमिक राउटिंग भी अप्लाई करेंगे। तो डायनेमिक राउटिंग के लिए राउटर लिखना पड़ेगा, उसके बाद राउटर आरआईपी, उसके बाद लिखना है नेटवर्क एंड देन द डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। एक तो हो गया 1.0 एंड दूसरा हो गया 3.0, ठीक है। एक 1.0 एक 3.0, और इसके लिए एक 3.0 एक 2.0। चलो अभी ये राउटर 1 का काम, राउटर 0 का काम तो हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू राउटर 1। यहाँ पे आएंगे राउटर 1, सेकेंड राउटर मीन्स। एंड यहाँ पे आने के बाद इसका भी CLI मोड में जाके हम लोग पहले तो स्टैटिक राउटिंग अप्लाई करेंगे।
स्टैटिक राउटिंग के लिए होगा आईपी रूट, उसके बाद 192.168.1.1 सब 1.0 लिखना पड़ेगा, सबनेट मास्क 255 255 255 एंड देन द नेक्स्ट होप आईडी इज 3.1। तो आई थिंक समझ में आ रहा हो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया आईपी रूट 1.0, दिस इज फाइन। नाउ ये तो स्टैटिक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डायनेमिक आरआईपी अप्लाई करेंगे। उसके लिए लिखना पड़ेगा राउटर आरआईपी एंड नेटवर्क 192.168.1। एक होगा तुम्हारा इसके लिए 2.0, सेकेंड हो जाएगा 3.0। तो दैट्स ऑल फाइन। मैंने दोनों राउटर पे क्या किया, दोनों पे मैंने स्टैटिक एंड आरआईपी अप्लाई किया। यहाँ पे भी स्टैटिक एंड आरआईपी अप्लाई किया और यहाँ पे भी मैंने स्टैटिक एंड आरआईपी अप्लाई किया। अभी सवाल ये है कि इसका राउटिंग टेबल या तो इसका कोई भी हो, इस राउटर का राउटिंग टेबल में कौन सा इनडायरेक्ट नेटवर्क जो है, ये इनडायरेक्ट नेटवर्क का जो यहाँ इसका जो इंफॉर्मेशन है, अभी ये स्टैटिक राउटिंग वाला यहाँ पे एंट्री होगा कि आरआईपी वाला इसका राउटिंग टेबल में एंट्री होगा। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो पाथ होगा, जो इस नेटवर्क का जो भी इंफॉर्मेशन होगा, इसको स्टैटिक राउटिंग भी प्रोवाइड कर रहा है और आरआईपी भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन राउटर अपना राउटिंग टेबल में सिर्फ एक ही पाथ को एंट्री करेगा। किसका करेगा, सवाल ये है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग कि दोनों अप्लाई किया मैंने, लेकिन दोनों तो अप्लाई डेफिनेटली नहीं होगा, एक ही होगा। चलो इसका राउटिंग टेबल को चेक करते हैं। तो राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए यहाँ पे टाइप करेंगे शो आईपी रूट, दैट्स ऑल। तो देख सकते हो ये इसका राउटिंग टेबल है। देखो ये राउटर 0 है, मतलब पहला वाला राउटर है। हालांकि यहाँ पे 1.0 3.0 इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो 1.0 एंड 3.0 को छोड़ दो, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड सी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको छोड़ दो एंड इसको भी छोड़ दो, 1.0 को भी छोड़ दो। ठीक है, ये दोनों को छोड़ दो। अच्छा, सवाल आ रहा है 2.0। तो 2.0 इसका राउटिंग टेबल में एंट्री हो चुका है, देख सकते हो ये आया। लेकिन ये 2.0 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन इसको, इस राउटर को किसने, मतलब ये जो पाथ है 2.0 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जो भी पाथ है, ये पाथ का ये जो एंट्री हुआ है यहाँ पे, ये कैसे आया, स्टैटिक राउटिंग के मदद भाया स्टैटिक राउटिंग का आया कि स्टैटिक राउटिंग वाला पाथ आया कि आरआईपी वाला पाथ आया। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, इसका अगेंस्ट में एस लिखा हुआ है। एस मीन्स स्टैटिक, स्टैटिक लिखा हुआ है। दैट मीन्स व्हाट, मैंने तो इस राउटर पे आरआईपी भी अप्लाई किया था, लेकिन क्या हुआ, आरआईपी वाला जो पाथ है इनडायरेक्ट नेटवर्क में पहुंचने के लिए जो पाथ है, वो यहाँ पे एंट्री, इसका राउटिंग टेबल पे एंट्री हुआ नहीं। किसका हुआ, स्टैटिक का हुआ। सेम अगर यहाँ पे भी आके देखोगे तो ऑलमोस्ट वही वही केस रहेगा। मतलब यहाँ पे भी जो इनडायरेक्ट नेटवर्क है उसका एंट्री आया, लेकिन स्टैटिक वाला आया। देख सकते हो यहाँ पे 1.0 जो कि स्टैटिक वाला आया, स्टैटिक। लेकिन मैंने तो दोनों पे क्या अप्लाई किया था, आरआईपी अप्लाई किया था। तुम देख सकते हो ऐसे चढ़ान कमान लगाते हुए मैंने यहाँ पे आरआईपी भी अप्लाई किया था। एज यू कैन सी यार, आरआईपी मैंने अप्लाई किया था, लेकिन आरआईपी का जो आरआईपी ने जो पाथ दिया वो पाथ इसका राउटिंग टेबल में एंट्री हुआ नहीं। तो ये क्यों, ये बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वजह से हो रहा है। अभी ये कॉन्सेप्ट में आते हैं, एक्चुअल कॉन्सेप्ट में हम लोग, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वजह से ये से क्यों हो रहा है। देखो, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सबसे कम कम होगा, राउटर का राउटिंग टेबल में वही उसी का ही पाथ एंट्री होगा। ठीक है, कंपेयर करके जिसका कम होगा उसी का ही पाथ राउटिंग टेबल में एंट्री होगा। जैसे स्टैटिक राउटिंग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू है वो आरआईपी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू उससे कम है। देखिए मैं यहाँ पे फिर से आ रहा हूँ, देखो स्टैटिक राउटिंग का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे मैं अभी तुम लोग किसका क्या स्टैटिक स्टैटिक तुम्हारा किस कौन सा प्रोटोकॉल का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो यहाँ पे भी देख सकते हो। और या तो तुम उसको गूगल करके भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे इसको तुम लोगों को गूगल करके दिखा दूँ ये। ठीक है, इसे गूगल का भी देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, इसे टाइप करके एंटर प्रेस कर देना और देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये। ठीक है, और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये लंबा लिस्ट आ जाएगा। देखो
ये विकिपीडिया से आ जाएगा, कहीं से भी देख सकते हो तुम लोग इसको। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारा प्रोटोकॉल है, ये सब में जाना नहीं है, हम लोग जो डिस्कस करें उसी में डिस्कस देखते हैं। एक तो हो गया तुम्हारा डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू कितना है, 0 है। स्टैटिक रूट का, ठीक है, ये कौन सा आ गया, एक ये जूनिपर का केस में है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिस्को आईओएस का, तो हम लोग सिस्को में जाएंगे यहाँ पे। हाँ, तो ये जो है ये सिस्को का है, ठीक है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू कितना है, 0 है। स्टैटिक रूट 2 है, दोनों का ही क्या है, 1 है। हम लोग चलते हैं आरआईपी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आरआईपी। देखो ये आरआईपी हो गया, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू 120 है। तो डेफिनेट सा बात है कि 120 जो इन दोनों का कंपेयर में, अगर स्टैटिक राउटिंग और इसका कंपेयर में किसका कम है, स्टैटिक राउटिंग का, स्टैटिक रूट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू कम है। तो इसीलिए राउटर का मैंने क्या बोला, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू कम होगा उसी का ही रूट राउटर का राउटिंग टेबल में एंट्री होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ थ्योरी लिखा हुआ है, ये सब समझ में आएगा नहीं जब तक प्रैक्टिकली नहीं जाओगे चीज़ों को, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, while a router may run multiple routing protocols on the same device, it is necessary for the router to implement a process to ensure that multiple routes pointing to the same destination do not simultaneously exist in the routing table। तो वही बात हो रहा है, ठीक है। तो ईच प्रोसेस रनिंग, तो समझ में आ रहा है, वही बात हो रहा है कि मल्टीपल रूटिंग प्रोटोकॉल का जो भी पाथ आ रहा है वो सब पाथ तो एक साथ तुम्हारा राउटिंग टेबल में आएगा नहीं, किसी एक का ही आएगा। तो किसका आएगा, तो उसको वही चीज को उसी को ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू के थ्रू से मतलब उसको मतलब ठीक किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो राउटर का हालांकि स्टैटिक रूट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम है, इसीलिए स्टैटिक रूट का ही यहाँ पे क्या आ रहा है, एंट्री हो रहा है, ठीक है। अगर अभी देखो, अभी मैं एक एग्जांपल करता हूँ, जैसे मैं एक काम करता हूँ ये दोनों राउटर में, अच्छा मैं एक काम करता हूँ अभी, यहाँ तो हो गया डायरेक्टली, एक तो डायरेक्टली इंटरफेस का कोई बात ही नहीं है। देखो डायरेक्टली जो कनेक्टेड होता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू हमेशा 0 ही होता है, उसमें और देखने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग यहाँ मैं किसी एक राउटर से, समझ लो सॉरी इसको नहीं, मैं लैब में जा रहा हूँ यहाँ पे, इस राउटर में से मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टैटिक रूट को मैं हटाता हूँ, जो मैंने आरआईपी को रहने दूंगा, लेकिन मैं किसको हटा दूंगा, स्टैटिक रूट को मैं हटा दूंगा। तो हटाने के लिए कुछ नहीं, जस्ट सिंपली तुमको लिखना है नो राउटर आरआईपी। तो ये स्टैटिक रूट इसका कॉन्फ़िगरेशन से हट जाएगा। तो एक बार तुम ऐसे रन करके देख सकते हो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन से स्टैटिक रूट का हट चुका है। अभी देखो स्टैटिक रूट नहीं है, सिर्फ आईपी रूट, मतलब सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैटिक रूट नहीं आरआईपी। तो मैंने क्या हटा दिया यहाँ से, गलत किया मैंने सॉरी, हाँ मुझे यहाँ से हटाना चाहिए था एक्चुअली स्टैटिक रूट, मैंने हटा दिया क्या, आरआईपी हटा दिया। सो मैं इसको फिर से सही करता हूँ एक बार, मैं फिर से आरआईपी को अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको हटा दिया गलती से। तो मैं एक बार आरआईपी को अप्लाई करते हुए स्टैटिक रूट को हटाऊंगा, क्योंकि उल्टा हो गया काम। तो यहाँ पे नेटवर्क होगा एक इसका 3.0 एंड सेकेंड हो गया इसका 1.0 दैट्स ऑल। ये अभी अप्लाई हो चुका है। अभी हटाएंगे हम लोग इसको, क्या यहाँ से किसको, आईपी रूट। आईपी रूट मतलब स्टैटिक रूटिंग का जो एंट्री किया था हम लोगों ने, उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो स्टैटिक रूट का ये जो कमांड है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे जैसे किया था। तुमको पता है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को अगर रिमूव करना होता है उसके आगे जस्ट नो लगा दो तो वो हो जाएगा यहाँ से रिमूव, ठीक है। एंटर करता हूँ तो यहाँ से स्टैटिक रूट अभी हट चुका है। इसका तुम रूटिंग टेबल को एक बार चेक करके देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे आरआईपी का एंट्री है लेकिन स्टैटिक रूट नहीं है। आरआईपी मैं दिखाता हूँ, ये आरआईपी है देखो, लेकिन तुमको स्टैटिक रूट मतलब आईपी रूट नहीं दिखा है। चलो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इसमें कुछ मैंने चेंज नहीं किया, मैंने यहाँ पे जस्ट दोनों प्रोटोकॉल, एक आरआईपी था और स्टैटिक रूटिंग दोनों ही अप्लाई था। मैंने अभी क्या किया, यहाँ से स्टैटिक रूट को हटा दिया। तो इसका राउटिंग टेबल को अभी चेक करते हैं। चलो हम लोग देखते हैं क्या होता है इसका राउटिंग टेबल में, क्या चेंजेस आता है, ठीक है। तो देखो इसका राउटिंग टेबल में 2.0 जो इनडायरेक्ट नेटवर्क है उसका एंट्री आ चुका है, और वो आर, आर मतलब आरआईपी,
क्योंकि मैंने स्टैटिक रूट का इसका स्टैटिक रूट तो हटा दिया, तो क्या रह गया RIP, पहले दोनों ही था। तो RIP से जो रूट मिल रहा था वही रूट इसका राउटिंग टेबल में एंट्री हो चुका है। और एक चीज़ तुम यहाँ पे नोटिस करो, ये प्रोटोकॉल का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। यू कैन सी या दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू ऑफ RIP, ठीक है। और स्टैटिक का क्या था तुम्हारा शायद 1 था, जो भी हो, तो जो भी हो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू है। तो जो भी हो, तो मैंने आर आई पी का ये मतलब एंट्री आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंड राउटर में जाओगे, इसका हालांकि इसमें अभी भी दोनों ही प्रोटोकॉल अप्लाइड है, तो इसका राउटिंग टेबल में जाके चेक करोगे तो क्या मिलेगा, एस वाला एंट्री मिलेगा, जो कि क्या है, और ये इसका हो गया तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, एस वाला एंट्री मिलेगा जो कि स्टैटिक रूट है, क्योंकि यहाँ पे भी लेकिन दोनों ही अप्लाई है। अच्छा, अभी मैं इसको लास्ट और एक बार करके दिखा दूं। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें से भी मैं क्या कर दूंगा, वही करने वाला हूँ, मतलब ये जो है स्टैटिक रूट को मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। तो इसका मैं ये जस्ट कॉपी कर लूँगा, स्टैटिक रूट का भी जो भी कमांड मैंने पहले अप्लाई किया था यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ से इसको फिर से पेस्ट कर दूँगा, ताकि ये बार बार मुझे लिखने का जरूरत ना पड़े। कहाँ मैंने दिया भाई, ये कमांड कहाँ गया, कहाँ गया, मिल नहीं रहा है मुझे। चलो एक बार फिर से मान कमांड को दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर से मैं एक बार कमांड को देता हूँ। ओके फाइन, एंड यहाँ पे मैंने दोनों ही अप्लाई किया था, ये वाला, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, कॉपी करते हुए फिर से मैं नो लिखते हुए ये जो कमांड है यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो अभी यहाँ से भी स्टैटिक रूट हट चुका है, तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर से भी मैंने क्या किया, इसमें से भी स्टैटिक रूट को हटा दिया और इसमें से भी स्टैटिक रूट को हटा दिया। अभी एक काम करते हैं, ये ऑलरेडी अभी दोनों में क्या अप्लाइड है, RIP अप्लाइड है, अभी दोनों का राउटिंग टेबल में RIP का ही पाथ आएगा। तुम देख सकते हो, मैं एक बार फ्रेश दिखा दूँ, जैसे देखो इसका पाथ आ रहा है RIP का, और ये जो सेकेंड ऑर्डर है इसका भी मैं एक बार दिखा दूँ, दोनों का ही तुम्हारा क्या पाथ आएगा, RIP का ही पाथ आएगा। इसको भी दिखा दूँ, दोनों का राउटिंग टेबल में RIP का ही पाथ आएगा। इसका भी देख लो, एक बार चेक कर लो, तो इसका भी देखो RIP वाला ही पाथ आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी फिर से ये दोनों ही राउटर में और एक नया प्रोटोकॉल अप्लाई करता हूँ, जो अभी तक तुम लोगों को मिला नहीं, लेकिन जस्ट ये इसको समझाने के लिए मैं अभी कर लेता हूँ, बाद में समझा दूंगा मैं प्रोटोकॉल कैसे अप्लाई। RIP तो ऑलरेडी अप्लाइड है, मैं यहाँ पे करता हूँ फिर से और एक प्रोटोकॉल जो कि हो गया समझ लो EIGRP। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर EIGRP, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, बाद में तुम लोग मैं EIGRP कैसे अप्लाई करना है बाद में समझाऊंगा। फिलहाल जस्ट इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसमें मैं लिखूंगा 1.0 और सेकंड हो जाएगा वही, बाकी तो सेम नेटवर्क का ही, मतलब डायरेक्टली कैटेड नेटवर्क यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे ये इस डॉक्टर के लिए मैंने कर दिया ये वाला काम। लेट अभी ये जो सेकंड ऑर्डर है यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग वही काम कर लेंगे। क्या ये राउटर EIGR, सॉरी राउटर EIGR मुझे लिखना पड़ेगा 10, यहाँ पे देता हूँ 192.168.2.0 इसका, और सेकंड हो गया 3.0। तो दोनों में मैंने EIGRP अप्लाई कर दिया। देखो अभी दोनों में क्या है, इसमें भी RIP है, इसमें भी RIP है, और इसमें भी EIGRP है, इसमें भी है। तो मल्टीपल रूटिंग यहाँ पे अप्लाई, मल्टीपल रूटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे हम लोग ने अप्लाई करके रखा है। तो एज पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से किसका अभी RIP का पाथ यहाँ इसका राउटिंग टेबल में एंट्री होगा कि EIGRP का, वो समझना है अभी। वो तो समझना क्या, समझ में आ ही चुका है, बेस्ड दैट डिपेंड्स ऑन क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं किसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पे अगर देखोगे RIP का तो समझ में आ ही चुका है, RIP का कितना है, 120 है। और अगर देखोगे EIGRP, अगर इस लिस्ट में हम लोग देखें, ये हो गया EIGRP, इसका है 90, ठीक है। EIGRP का कितना है 90, तो 120 एंड 90, तो किसका हुआ कम, EIGRP का। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब राउटर का रूटिंग टेबल में जो है EIGRP का ही पाथ आना चाहिए। चेक करते हैं हम लोग,
थोड़ा देर पहले आरआईपी का था, जब मैंने ईआईजीआरपी अप्लाई कर दिया तो हालांकि ईआईजीआरपी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी तो कम है, तो इस हिसाब से इसका राउटिंग टेबल में देखो ये डी, और डी स्टैंड्स फॉर यहाँ पे देखो ईआईजीआरपी, ठीक है ना। तो आर हट चुका है, आरआईपी वाला नेटवर्क जो यहाँ पे एंट्री हुआ तो वो हट चुका है, ईआईजीआरपी वाला पाथ जो है वो यहाँ पे एंट्री हो चुका है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है तुमको ये 90, ठीक है। और वही चीज तुम ये सेकंड राउटर में भी जाके चेक कर सकते हो। हाँ, कुछ बोल रहे थे। ईआईजी, हाँ, जीआरपी का जो सिंटैक्स है हाँ वो ईआईजीआरपी 10 लिख लेना पड़ता है पहले। नहीं, मैं अभी तो तुम लोगों को मैंने ईआईजीआरपी अप्लाई करना समझाया नहीं, तो अगला क्लास में वो क्लियर हो जाएगा ईआईजीआरपी कैसे अप्लाई करना है। मैंने 10 क्यों लिखा वो बाद में समझाऊंगा, तो मैं तब समझा दूंगा, ठीक है। एक्चुअली सिर्फ 10 लिखना ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें एक रेंज होता है नंबर का, तो ये मैं अगला क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अ, जब मैं ईआईजीआरपी इम्प्लीमेंट कैसे करना है समझाऊंगा तब मैं समझा दूंगा, ये नंबर क्यों लिख रहे हैं हम लोग और क्या यहाँ पे होता है वो मैं समझाऊंगा। फिलहाल मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस समझाने के लिए मैंने ये अप्लाई कर दिया, तो अभी फिलहाल जस्ट जान लो कि यहाँ पे एक नंबर लिखना पड़ता है, तो तुम यहाँ पे जो नंबर मैंने लिखा ये 10 लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक रेंज होता है, अगर तुमने सवाल पूछ ही दिया तो मैं बोल ही देता हूँ। यहाँ पे तुमको रेंज कहाँ से मिलेगा, ये रेंज तुमको मिलेगा राउटर, देखो मैं लिखूँ, तुम यहाँ पे टाइप करने से तुमको समझ में आ जाएगा। देखो ये आईजीआरपी में क्वेश्चन मार्क टाइप करता हूँ, ये 65,500, ये देखो ये मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, एएस नंबर, और ये नो नंबर है 1 से लेके 65,535 के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसमें फर्दर नहीं जाऊंगा, मैं अगला क्लास समझाऊंगा इसको, ठीक है। अभी जस्ट ये जान लो कि मैंने यहाँ पे क्या मैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बात बोल रहा था उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो आई थिंक ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका है, तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे तुमको जानना बहुत जरूरी है। सबका अपना अपना स्टैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नंबर होता है, तो ये तुम कहीं से भी निकाल सकते हो, तुम्हारा जो सीसीएनए का जो गाइड बुक है वहाँ पे भी मिल जाएगा, ऐसे भी ये सब मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा प्रोटोकॉल का बात हो रहा है अभी, हालांकि तुमको सब नहीं चाहिए, हम लोग आने वाले क्लासेस में ओएसपीएफ के बारे में समझेंगे, ये आईजीआरपी, इसके बारे में आईजीआरपी अभी आउटडेट हो चुका है, अभी ये यूज़ होता नहीं है इतना। बीजीपी तो बीजीपी के बारे में थोड़ा बहुत मिलेगा हम लोग को बाद में, ठीक है। आरआईपी तो हम लोग कर ही रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलो, बाकी तो स्टैटिक है और डायरेक्टली जो समझ में आ रहा है इसमें तो कोई बात नहीं है प्रोटोकॉल का, ये सब प्रोटोकॉल है, ये सब क्या है, ये सब प्रोटोकॉल है, सब डायनेमिक प्रोटोकॉल है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सब बातें नहीं होगा, अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नंबर। तो तुमको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नंबर क्या है, आई थिंक ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, और कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे इससे इससे जुड़ा हुआ। तो और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टली इसको एडी भी बोला गया है, तो कोई बात नहीं, वो तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक, एडी डिस्टेंस, एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एंड बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटोकॉल का जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे, और मैं तुम लोग को और एक काम करूंगा, कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये सब तो हो गया रूटिंग प्रोटोकॉल, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सब रूटिंग प्रोटोकॉल्स है, लेकिन इसके अलावा हम लोग को कुछ और भी जैसे नेटवर्क से जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल्स होता है वो सब की थोड़ा समझना जरूरी है, तो मैं हो सके तो अगला क्लास में प्रोटोकॉल का भी तुम लोग को क्लास करा दूंगा। मतलब ये तो प्रोटोकॉल चलेगा ही, जैसे मतलब हम लोग जो रूटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहे हैं ये तो हम लोग का सिलेबस का एक पार्ट ही है, ये तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ और भी प्रोटोकॉल्स है जो कि एक्चुअली एज पर सिलेबस नहीं है लेकिन जानना जरूरी है, तो मैं हो सके तो अगला कुछ अगले क्लासों में तुम लोग को ये प्रोटोकॉल के बारे में समझाऊंगा, और अलग अलग प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल करते हुए इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा प्रैक्टिकल में। तो ठीक है, आज को क्लास में मैं यही फिनिश करता हूँ, ठीक है, चलो बाय।